नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। कैसे हो आप? आनंद आ रहा है? भर भर के आनंद आएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। बाल गोपाल कैसे हैं? परिवार में सारे सदस्य कैसे हैं? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस सर्वदर्शन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से, उन सब की मनोकामनाएं बहुत जल्द से जल्द पूर्ण करें परमात्मा। आज मैं आपको बताता हूँ, देखो हर मनुष्य के जीवन में जो चक्र चल रहा है, समय चल रहा है, उसमें वो खुशी चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, आनंद चाहता है। वो आनंद बढ़े कैसे, खुशी आए कैसे? आप अपने घर को सबसे पहले ठीक कीजिए। आपके घर में कोई भी वास्तु से संबंधित कोई परेशानी दिक्कत है या ज्योतिषीय संबंधित कोई परेशानी दिक्कत है तो उसको पहले ठीक करो। आप अपने घर से ही शुरुआत करो। आज मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा। सबसे पहला उपाय, जो आपके घर में कोई भी रोगी है, कोई भी किसी भी प्रकार का रोग है, वो रोग कैसे दूर हो जाए। दूसरा उपाय आप पूरा देखना। दूसरा उपाय बताऊंगा कि आपके कहीं कोई पैसा रुका हुआ है, आपके पास धन किसी का रुक गया है, या किसी ने आपके धन को रोक लिया है, या आपके पास किसी का रुका हुआ और आप दे नहीं पा रहे, उसके लिए दूसरा उपाय। तीसरा उपाय मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में समृद्धि, सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ता कैसे चले जाए। आप उपायों को पूरा सुनना, उसके बाद करना। आपको आनंद ना आ जाए फिर बताना। तो सबसे पहले मैं चाचा ये कहता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि जीवन क्या है। जीवन परमात्मा ने खुशी के लिए दिया, आनंद के लिए दिया, प्रसन्नता के लिए दिया, प्रफुल्लता के लिए दिया है। आप उसको लेते कैसे हो? सबसे पहले आपको बताता हूँ, आप यदि अपने घर को निरोगी रखना चाहते हो तो आप अपने घर में रामा और श्यामा, 2 प्रकार की तुलसा जी आती हैं, उन्हें अपने घर में स्थान दो। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर देगी ये रामा और श्यामा तुलसा जी। सबसे पहला संकेत आपको यहीं से मिलता है। यदि रामा श्यामा तुलसा जी मुरझा जाती हैं तो समझ लो घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी एक्टिव है। और वैसे भी जहाँ पर रामा श्यामा तुलसा जी होती हैं वहाँ पर यमराज कभी नहीं आते। पहला उपाय। दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई पैसा रुक गया है किसी का, या किसी ने आपके पैसे को रोक लिया है और वो दे नहीं रहा, तो आपके पास वो पैसा आए कैसे? देखो भगवान शिव जी का ये उपाय है, 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल। भगवान शिव तो वैसे भी भोले भंडारी हैं, उनको स्वयं नहीं पता वो किसको क्या दे दें। आप यदि चाहते हो कि आपके जीवन में जिनके पास आपका पैसा रुका हुआ है वो पैसा भी आपके पास आ जाए, और यदि आपके ऊपर किसी का कर्ज चढ़ा हुआ है तो वो कर्ज भी उतर जाए, उसके लिए आपको करना क्या है? भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है। और वहाँ पर जैसे भगवान शिव जी को अति प्रिय है, बहुत ज़्यादा अति प्रिय है, वो है चंदन। चंदन का यदि आप लेप लगाते हो, इत्र लगाते हो उनको, तो भगवान शिव जी को अति प्रिय है। और आपके ऊपर जो रोग या आपके ऊपर धन चढ़ गया है, या आपका धन किसी के पास दबा हुआ है, वो यदि कोई नहीं दे पा रहा, तो भगवान शिव जी के पास आप 1 लोटा जल लेके जाओ, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालो और थोड़ा सा उसमें शहद डाल दो। बस ये उपाय आप करके आओ, लगातार 5 सोमवार करो। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा भी है वो भी उतर जाएगा। यदि किसी ने आपका कर्जा ले लिया है, भगवान शिव जी से यही प्रार्थना करनी है कि वो आपके धन को लौटा दे। अब रहा ये कि समृद्धि और यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ता चला जाए, उसके लिए आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आप माला माल हो जाओगे, जिससे आपके जीवन में खुशी आ जाएगी, जिससे आपके पास पद आएगा, जिसके पास आपके पास प्रसिद्धि आएगी। देखो आप पूरा देखते नहीं हो, छोड़ के चले जाते हो। पूरा तो देख लिया करो कि गुरु जी क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। ये प्रोग्राम मैं आप ही के लिए बनाता हूँ, ये आप ही का अपना प्रोग्राम है। आप अपने प्रोग्राम को देखते रहो, आपके जीवन में आनंद बढ़ता चला जाएगा। तो मैं उपाय बता रहा था कि आपके जीवन में माला माल कैसे हो जाओ। आपको जाना है पंसारी की दुकान पे, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पे यदि आप जाते हो, वहाँ पर आपको 2 वस्तु लेकर आनी है। वो 2 वस्तु बहुत साधारण सी वस्तु है, मगर उनके काम इतने बेहतरीन, जानदार, शानदार हैं कि आपके जीवन में धन, पद, यश, कीर्ति, मान, सम्मान बढ़ता चला जाएगा। आपके जीवन में आप माला माल हो जाओगे। करो क्या? वहाँ से आपको 2 चीज़ें लेकर आनी है। एक लेकर आनी है चंदन की लकड़ी, और दूसरी आपको लेकर आनी है अनार की कलम। आपको चंदन की लकड़ी और अनार की कलम लाके अपने मंदिर में रख देनी है। और आप जैसे ही आप अपने मंदिर में रखोगे और उस चंदन को घिस कर भगवान शिव जी को, भगवान नारायण को, यदि उनका लेप लगाते हो, चंदन का तिलक उनको लगाते हो, और फिर अपने माथे पर चंदन का लेप लगाते हो, तो आपके मन में भी शांति आएगी, साथ ही साथ आप माला माल हो जाओगे। आप इस उपाय को करके देखें। अगले प्रोग्राम में नई फिर विशेष कोई जानकारी आपको देता हूँ। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।